हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग क्लास 10th के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति क्या है और इसका अध्ययन जो है किस प्रकार किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सिलेक्ट कर दें। तो त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज जो होता है वह 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति होती है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष होते हैं। ये जो आपका आकृति बना है इसमें आपके त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा AB है, एक भुजा PB है और एक भुजा AP है। तो इस त्रिभुज के आधार पर जो है हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। फिर से ये जानेंगे कि यह त्रिभुज जो है किस प्रकार का त्रिभुज है। यह त्रिभुज आपका एक समकोण त्रिभुज है और त्रिकोणमिति में हम जो है समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। तो इसमें त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, यहाँ पे एक परिभाषा इसका लिखा गया है त्रिकोणमिति अनुपात का कि हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का प्रयोग करते हैं। इन भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि हम जो है इस समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के भुजाओं और त्रिभुज के कोणों में एक संबंध जो है स्थापित करते हैं, जिसको कि हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इस फिगर से जो है हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात जो हैं साइन, कोसाइन, साइन का अर्थ ज्या, कोसाइन कोज्या, टेंजेंट स्पर्शज्या, कोटेंजेंट कोटि स्पर्शज्या, सेकेंट और कोसेकेंट, यानी कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात मुख्य रूप से है। ठीक है, मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। अब जो है इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को जो है हमको इन कोणों और भुजाओं में संबंध स्थापित करना है। त्रिकोणमिति अनुपात तथा त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध स्थापित करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है त्रिकोणमिति अनुपात जो है आपका साइन थीटा है, यानी कि साइन त्रिकोणमिति अनुपात हो गया, थीटा उसका कोण हो गया। अब भुजाओं के अनुपात को दिखाना है तो साइन थीटा यानी कि कोण की सम्मुख भुजा और बटा कोण, यानी कि इस थीटा जो कोण है उस कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी। सम्मुख का मतलब ये होता है कि सामने की भुजा। तो कोण की सम्मुख भुजा यानी कि लंब हो जाएगा और कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कोण होगा। तो इस फिगर में जो है लंब जो दिया है वह आपका यही है AB, यानी कि थीटा के सम्मुख भुजा, यानी कि लंब हो गया AP। और कोण जो है, कोण सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में यानी कि PB है, तो AP बटा PB। कॉस थीटा यानी कि आधार बटा कोण, इसका जो भुजाओं में अनुपात होगा वह जो है आधार बटा कोण होगा, यानी कि आधार आपका AB है, थीटा से संलग्न भुजा
और कर्ण इस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। पीबी यानी कि AB बटा PB। फिर से हम बात करते हैं टेन यानी कि स्पर्शजेया की। ये जो स्पर्शजेया है इसकी यानी कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी कि इस समकोण त्रिभुज PAB में लंब क्या है? AP है और आधार क्या है? AB है। तो AP बटा AB। चौथा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है यानी कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा सेम आपका टेन के उल्टा होगा। जो टेन है इस टेन के उल्टा होगा यानी कि आधार बटा लंब। तो आधार क्या है इस त्रिभुज में? AB है और लंब आपका AP है यानी कि AB बटा AP। पांचवा जो है सेक थीटा। सेक थीटा जो होगा वह कास के उल्टा होगा। तो कास का है आधार बटा कोण यानी कि सेक थीटा जो होगा कोण बटा आधार। इस समकोण त्रिभुज में यानी कि कोण है PB और आधार है AB। तो PB बटा AB। और कोसेक जो छठवां है त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा यानी कि यह जो है साइन के उल्टा होगा। ये जो साइन है इसके जो है उल्टा होगा यानी कि साइन थीटा बराबर है लंब बटा कोण। तो कोसेक थीटा बराबर इसका विपरीत यानी कि कोण बटा लंब। तो इस त्रिभुज में कोण जो होगा PB होगा और लंब जो होगा AP होगा। ठीक है, मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।